चीन और चीन के जासूसों का इलाज भारत के द्वारा कर दिया गया। आप सभी लोगों को भारत के इस काम से गर्व महसूस होगा। पिछले 4 सालों में आपने यह खबर जरूर काफ़ी ज़्यादा सुनी होगी कि चीन का जासूसी जहाज रिसर्च शिप नाम से पूरे हिंद महासागर में चक्कर लगा रहा है। कभी यह रिसर्च शिप को मालदीव भेजते थे, कभी श्रीलंका भेजते थे या कभी किसी और देश को। चीन का मकसद यह होता था कि चीन जब भी कोई मिसाइल टेस्ट करने वाला होता था, भारत उससे 1 हफ्ता पहले चीन अपनी रिसर्च शिप को हिंद महासागर में भेज दिया करता था, ताकि जब भारत के द्वारा मिसाइल का टेस्ट हो तो टेस्ट का जो भी डेटा हो उसे वह इन जासूसी शिप के जरिए जुटाकर उन मिसाइलों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटा सके। इन मिसाइलों की परफॉर्मेंस कैसी है और यह मिसाइलें कैसे चीन को नुकसान पहुंचा सकती हैं और युद्ध के समय किस हद तक की मिसाइलें चीनी सेना को नुकसान दे सकती हैं। इन सभी मिसाइलों के टेस्ट का डेटा चीन के द्वारा इन रिसर्च शिप के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। इससे भारत को नुकसान होता है और दुश्मन को मिसाइलों के बारे में पता चल जाता है। मिसाइलों की जो सीक्रेट थी वह डिक्लोज हो जाती है। दुश्मन देश यानी कि चीन भारत के डेटा का इस्तेमाल करके भारत की मिसाइलों के खिलाफ एक सुरक्षा तंत्र स्थापित करके इन मिसाइलों से होने वाले नुकसान से खुद को बचा सकता है। इससे भारत के द्वारा की गई सारी मेहनत बेकार हो जाती है। भारत इस समस्या से काफ़ी लंबे समय से परेशान था, लेकिन भारत के द्वारा इस बार चीन का अच्छे से इलाज कर दिया गया। अब चीन के रिसर्च शिप पर सवार जासूस अपनी गलती के बारे में सोचने को मजबूर है कि क्या गलती कर दी। जो भारत को समझ आ गया है, पिछले 1 साल से बहुत सारी अनाउंसमेंट भारत के द्वारा की गई है कि सिर्फ जिसके तहत भारत के द्वारा कहा गया कि हम बंगाल की खाड़ी में मिसाइलों का टेस्ट करने वाले हैं। जब भी भारत ऐसी अनाउंसमेंट करता, चीन अपनी रिसर्च शिप को भेज देता जासूसी करने के लिए, लेकिन भारत जैसे ही चीन के द्वारा रिसर्च शिप को हिंद महासागर में भेजा जाता था वैसे ही अपनी रिसर्च को कैंसिल कर देता था। 2024 में भारत के द्वारा मिसाइलों टेस्ट को काफ़ी बार कैंसिल किया गया, जिससे चीन को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि एक रिसर्च शिप को हिंद महासागर में लाने के लिए करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए का खर्च होता है। इसलिए चीन इस बात से इतना परेशान हो गया कि मालदीव श्रीलंका में जो शिप थे उन्हें वापस बुला लिया और सोचा कि भारत अब मिसाइलें टेस्ट नहीं करेगा, वह ऐसे ही बेवकूफ़ बनाता है। टेस्ट का भी अनाउंसमेंट कर देते हैं और अपनी रिसर्च शिप को हिंद महासागर में तैनात कर देते हैं, लेकिन भारत अपने टेस्ट को कैंसिल कर देता। हाल ही में भारत ने अनाउंसमेंट किया कि हम एक लॉन्ग रेंज क्रूज़ मिसाइल का टेस्ट करने जा रहे हैं। यह लॉन्ग रेंज क्रूज़ मिसाइल ब्रह्मोस ER है। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का एक ऐसा वेरिएंट तैयार किया है जो लंबी दूरी तक मार कर सकता है, यानी कि इसे स्पेशली चीन के लिए ही बनाया गया है ताकि इस ब्रह्मोस मिसाइल का कहर चीन के अंदरूनी इलाकों भर भी बरस सके। इस मिसाइल का टेस्ट अगले हफ्ते किसी भी दिन हो सकता है। चीन के लिए इस मिसाइल की जासूसी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चीन जितना भारत की ब्रह्मोस मिसाइल से डरता है उतना किसी अन्य मिसाइल से नहीं डरता है, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सब फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है। इसे पकड़ पाना चीन के बस की बात नहीं, लेकिन चीन अभी तक शांत बैठा था क्योंकि भारत के पास अभी तक ब्रह्मोस मिसाइल के 250 से 300 किलोमीटर वाले वेरिएंट थे, जिसकी मदद से भारत चीन को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। लेकिन अब ब्रह्मोस का ER वेरिएंट आ चुका है जो कि लॉन्ग रेंज की कैटेगरी में आता है, यानी कि इसकी रेंज 1000 किलोमीटर से ज़्यादा है और इस मिसाइल को भारतीय नौसेना के युद्धपोत पर तैनात किया जा सकता है। इसकी रेंज को और अधिक भी बढ़ाया जा सकता है। इस मिसाइल से चीन के अंदरूनी इलाकों को आसानी से नष्ट किया जा सकता है। चीन को अब जब यह बात पता चली है तो उसकी नींद उड़ गई है, क्योंकि चीन के द्वारा अभी कुछ ही समय हुआ था अपने रिसर्च शिप को वापस मंगाए हुए। अब चीन को समझ नहीं आ रहा है कि वो आगे क्या करे। यह भारत के लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि अब इस समय भारत की जासूसी जो है चीन नहीं करवा सकता है। आपकी इस पर क्या राय है? आप लोग अपनी राय ज़रूर कमेंट करके बताया करिए, और आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।